आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि शाहरुख के मैनेजर पैसों को लेकर डील करने गई थी 3 अक्टूबर के सुबह के 5 बजे लोअर परेल और वहां पर पैसों की डील हुई थी। एक विटनेस ने ये बात कही थी और उसके बाद ना पूजा ददलानी ने कुछ कहा ना समीर वानखेड़े ने कुछ कहा, बस उस विटनेस ने ये बात कही थी। लेकिन अब एक और शख्स ने यह दावा किया कि हाँ, पूजा ददलानी वहां पर थी, हाँ पैसों को लेकर बात हुई थी, हाँ 50 लाख टोकन दिया गया था और ये टोकन मिला भी था। सबसे पहला विटनेस जिसने इस बात को कंफर्म किया वो प्रभाकर सैल था, जो केपी गोसावी जिसने आर्यन के साथ पहली सेल्फी शेयर की थी उसका बॉडीगार्ड था। उसने कहा था कि उस रात पैसों को लेकर डील थी और कुछ 25 करोड़ की डील की जा रही थी और उसको 18 पे सेटल कर रहे थे। 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने थे और 50 लाख इसकी टोकन मनी आनी थी। सैम डिसूजा वो दूसरा शख्स है जिसने उस रात की कहानी बताई और कहा कि हाँ, पूजा ददलानी उस रात आई थी। सैम डिसूजा का कहना है कि केपी गोसावी आर्यन को छुड़वाना चाहता था उसी रात। तो केपी गोसावी ने शाहरुख की टीम तक ये बात पहुंचा दी थी कि आर्यन को अगर छोड़ना है तो पैसा लगेगा। इस पैसे को लेकर बात करने के लिए केपी गोसावी, प्रभाकर सैल, सैम डिसूजा यहां एनसीबी ऑफिस से निकले, लोअर परेल पहुंचे। लोअर परेल पर उधर से पूजा ददलानी आई, साथ में पूजा ददलानी का हस्बैंड था और चिक्की पांडे करके एक शख्स है वो भी था। कहा जा रहा है कि ये चिक्की पांडे चंकी पांडे के भाई है। सैम डिसूजा का कहना है कि मैं और प्रभाकर एक साइड खड़े हो गए और उधर केपी गोसावी जो है वो पूजा के हस्बैंड और चिक्की पांडे से बात कर रहा था और पता नहीं क्या बात हुई। 1 घंटे ये बातचीत चली, उसके बाद हम वापस आ गए और अगले दिन सुबह के टाइम ही ये 50 लाख रुपए की व्यवस्था हो गई। 50 लाख रुपया केपी गोसावी के पास पहुंच गया, लेकिन आर्यन रिलीज नहीं हुआ। आर्यन को कोर्ट में पेश किया गया और आर्यन की 1 दिन की कस्टडी एनसीबी को दे दी गई। तब जाकर शाहरुख की टीम को पता चला कि ये केपी गोसावी तो फ्रॉड है, ये आर्यन को छुड़वा नहीं पाया। आर्यन को लेकर खबर पूरे मीडिया में आ गई है। तब जो है बाजी उल्टी पलटी। शाहरुख की टीम ने केपी गोसावी से कांटेक्ट किया, पैसा वापस निकालने को कहा। यही कारण है कि केपी गोसावी ने प्रभाकर सैल को एक पैसों का बैग दिया और कहा कि ये पैसे लौटा के आ जाओ। हालांकि जब पैसे लौटाए तो वो 38 लाख ही थे। 5 लाख और अलग से दिए, फिर बाकी के पैसे और अलग से देकर वापस ये 50 लाख रुपए की टोकन मनी चुकाई गई। तो इस तरीके से पूजा ददलानी पूरी तरीके से इस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व थी। इतना ही नहीं, इस कॉन्वर्सेशन के दौरान पूजा ददलानी ने यह भी बात कही कि मैं मेन इंसान हूं, मैं ही डील करूंगी सब।